सो हाय दोस्तों, मैं आपका अपना द स्ट्रेंजर। हम आ चुके हैं एक और ब्लॉग में, और आज फिर से बातें हुई। बातें मेरे बारे में, बातें मेरी सोच के बारे में, बातें मेरी दिनचर्या के बारे में, और बातें मेरे साथ क्या क्या हुआ इन सब चीज़ों के बारे में, और मेरी प्रक्रिया क्या थी, यानी कि मेरा उस पर रिएक्शन क्या था, और जो मेरा रिएक्शन था वो सही था या नहीं, और अगर नहीं था तो क्या होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पे बातें होंगी। एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सोच पे निर्धारित है। मेरी सोच इस चीज़ को सही मानती है इस समय या गलत मानती है, इसी के बेसिस पे मैंने अपना पूरा एक्शन देता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो आज और कल का दिन बहुत ही सामान्य बीता है, ठीक है, बट कल मेरे को एक बहुत ही अच्छा लेसन मिला, और वो लेसन बहुत ही आई ओपनिंग वाला लेसन था। और वो ये था कि मेरे को ये पता चला कि कॉरपोरेट काम कैसे करता है, ठीक है, कॉरपोरेट में काम होता कैसे है। क्योंकि देखिए, बात ये है कि मैं अभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसमें उतना कॉरपोरेट कल्चर फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर मैं कहीं और काम करता हूँ तो हाँ, वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो उस समय मैं क्या करूँगा, कैसे काम करूँगा, तो इसी सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो हुआ क्या कि हमेशा की तरह मैं ऑफिस में काम कर रहा था, और हमेशा हम लोग का एक डेली स्टैंड अप कॉल होता है। तो उस स्टैंड अप कॉल में जनरली सबसे पहले बातें होती है प्रोजेक्ट स्टेटस के बारे में, कि क्या स्टेटस है, सब सही चल रहा है कि नहीं, कैसे है, क्या है। उसके बाद अगर कोई ब्लॉकर्स होते हैं तो हमें वो बताना पड़ता है। तो ये भी शुरुआत उसी तरीके से हुआ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट में, सब ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो मेरा लीड था उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, और वो क्वेश्चन ये था कि BRD या FRD, BRD मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो लोग ये बोल रहे थे कि कुछ स्टेक होल्डर्स थोड़े से अटपटे होते हैं, मतलब कि दे विल कम विद अ रिक्वायरमेंट बट दे डोंट नो व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू सी। मतलब ये होता है कि जो वो लोग बोलते हैं और जो वो लोग चाहते हैं देखना, एंड रिजल्ट, उसमें डिफरेंस होता है। तो उसने बोला कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं बताइए। मतलब उसने बोला कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। लेट्स सपोज कि हम लोगों ने हमारे पास एक यूज़र है, उसने अपनी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स बताई कि मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए एक प्रोजेक्ट में, ऐसा इस तरीके का एनालिसिस चाहिए। तो हमने उसको दे दिया। जब हम दिए तो उसने उस रिपोर्ट को थॉरोली चेक किया, और चेक करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और वो कंक्लूजन ये था कि ठीक है, लेकिन मतलब पहले वो इसी तरीके से स्टार्ट करेगा कि हाँ, इट्स वेरी गुड, यू हैव डन इट वेल, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। तब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि आपने मतलब फिर वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है कि आपने तो ये बोला था, मतलब हमने तो वही किया है जो आपने बोला था, बट आप अब बोल रहे हो कि मतलब हमें ऐसे नहीं देखना था। तो उस चीज़ को आप मतलब अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो हम बोले कि जो भी चीज़ होता है, जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है, हम अपने लीड को ये बोले कि हम यही करते हैं कि जितना भी कॉन्वर्सेशन होता है, हम सबको एक इस पे रखते हैं, क्या बोलते हैं, मेल पे रखते हैं, ठीक है।
और उसमें हम एक और लाइन हमेशा ऐड कर देते हैं कि फील फ्री टू ऐड एनी पॉइंट्स। तो इतना हम बोले तो ये हुआ, ठीक है। फिर उसने बाकियों से पूछा तो बाकियों ने अपना अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन दिया। तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है तुम लोग जो कर रहे हो ठीक है, तुम लोग सारे रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहे हो, मेरे को अच्छा फीडबैक मिला, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी तरफ से भी कुछ एनालिटिक्स ला के दो। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सेलेक्ट होगा, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिजेक्ट होगा, बट तुम कुछ अपना भी ला करके दो। तो मैंने बोला कि ओके। तो मैंने उससे यही पूछा कि ठीक है, अब मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है नियरली 2 साल का, तो मैंने उससे बस यही पूछा कि ठीक है हम लोग ला के देंगे, लेकिन उस चीज़ को लाने के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? और अगर आप एडवांस एनालिटिक्स का, नॉर्मल एनालिटिक्स हम लोग ला के दे देंगे, बट अगर हम लोग एडवांस एनालिटिक्स का बात करें तो उसके लिए टाइम चाहिए होता। तब उसने मेरे को फटकारा, और वो मतलब फटकारा इन द सेंस कि वो डांट वाला फटकारना नहीं हुआ, उसने मेरी प्यार से बजाई। बोले कि तुम्हारे लिए कंपनी कॉर्पोरेट कल्चर नया है, बट तुमको पता है कि बाहर क्या होता है? मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं पता। तब उसने बोला कि बाहर जो लेट्स सपोज कि अगर तुमको कोई भी एक प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए पहले बिड लगती है, ठीक है। कोई बोलेगा 5 दिन में हो सकता है, कोई बोलेगा 3 दिन में हो सकता है। फिर लेट्स सपोज मैनेजर बोलता है नहीं 7 दिन ले लो, क्योंकि लेट्स सपोज कोई बग आ गया, बग फिक्स करना होगा, तो ये सब दिस दैट ये वो। तब जाके डिसाइड एक परमानेंट डेज होता है जिसमें आपको कंप्लीट करना होता है। हमने बोला अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी होता है? बोला हाँ। उसके बाद मैंने ये बोला कि इतना ही नहीं, बोला कि 3 इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने बोला ओके। एक होता है डेव इन्वॉल्वमेंट, जिसमें डेवलपर्स लोग का पूरा कंट्रोल होता है, उसमें मतलब वो डेवलपर्स के लिए होता है। फिर एक होता है टेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट का या फिर कोई भी एनालिसिस या फिर कोई भी पावर BI रिपोर्ट अगर बनता है तो सबसे पहले वो डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में जाता है। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग इन्वायरमेंट में टेस्टर्स होता है, और टेस्टर्स का काम ही होता है बग पकड़ना। मैंने बोला अच्छा। वो बोला फिर उसने एक और पॉइंट ऐड की कि टेस्टर को प्रमोशंस भी ना नंबर ऑफ बग्स पकड़ने पे ही मिलता है, कि इसने पिछले इतने साल में इतना बग्स पकड़ा है तो इसको करना, इसको प्रमोट करें। तो मतलब ये टेस्टर करेगा ही करेंगे। उसके बाद वो टेस्टिंग लेट्स सपोज पास हो जाता है, तो उसके बाद वो पहुंचता है प्रॉड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स और ये सबको होता है, एक्सेस होता है। अब उसमें भी एक पंगा होता है। उस जो इन्वायरमेंट होता है प्रॉड इन्वायरमेंट, उसमें वो कंपनी, उसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं जो कंपनी, और वो फीचर्स वो होते हैं जिससे कंपनीज का पॉलिसी एनाइलेट नहीं हो, ठीक है। तो इसका भी चांस होता है कि जो आपका डेम में चल रहा था, जो आपका टेस्टिंग में चल रहा था, वो प्रॉड में नहीं चला, तो आपको फिर से उस पर काम करना पड़ता है। और हर चीज़ का एक टिकट बनता है। स्क्रम मास्टर जो होता है, टिकट पहले बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट लेता है, स्क्रम मास्टर टिकट बनाता है और फिर आपका काम होता है। और अगर आप लेट कर रहे होते तो आपको एक प्रॉपर रीज़न देना होता है कि आपने क्यों लेट किया, इस तरीके से। तो ये जो तुम एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो वो बड़े बड़े कंपनीज में नहीं दिया जाता। और मतलब अभी बहुत अच्छा है कि तुम इस कंपनी में काम करो, किसी और कंपनी में काम करोगे तो नहीं दिया जाए। मैंने बोला अच्छा, ये सब हुआ। उसके बाद उसने एक और चीज़ बोली जो मेरा बहुत पहले से यही सोचना था कि मल्टीपल चीज़ों पे अपना एक्सपीरियंस, मतलब मल्टीपल चीज़ों पे अपना ये लेके आओ, क्या बोलते हैं, मास्टरी करो, क्योंकि आजकल दुनिया में यही चाहिए, मल्टीपल चीज़ों पे मास्टरी। तुम पावर BI कर रहे हो, तुम SQL कर रहे हो, तुम पाइथन करो, तुम मशीन लर्निंग करो, एडवांस एनालिटिक्स करो, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, जितना भी कर सकते हो करो, क्योंकि यही तुमको अच्छा पैकेज देगा। तो जब उसने ये सब बातें समझी ना, तो उसने मेरे को बजा के समझाई, ठीक है, प्यार से नहीं समझाई, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टाइम मांगा था, यही सब था।
तो ये इस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखा है कि कभी अपने लीड से शाण पट्टी नहीं करनी चाहिए, कभी अपने लीड का बात आ, काटना नहीं चाहिए। काटना इन द सेंस कि अनलेस एंड अनटिल वो कुछ बोल रहा है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड डोंट ट्राई टू हाउ वुड से कि कट हिम इन द मिडिल और ट्राई टू रिटेलिएट हिम, इट विल नॉट हेल्प यू। जो मेरे साथ हुआ मैं कभी वो नहीं करूँगा अब, क्योंकि मेरे को समझ में आया। एक चीज़ और जो मतलब मैंने सीखा है इस तो स्टे क्वाइट, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी डिग्निटी खो देते हैं। और मेरे साथ हुआ, इवन मेरे जूनियर्स थे उसमें से एक मेरे को ऐसे बोले कि क्या तुमको ये सब नहीं पता था क्या, ये वो अनपढ़, एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी एंड ऑल, जो आई डोंट लाइक। तो ये सारी चीज़ें हुई जो मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और मैं आगे भी सीख रहा हूँ। देखिए क्या होता है। बस यार मैं बस इतना ही मना रहा हूँ कि किसी भी तरीके से जॉब स्विच हो जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है मेरे लिए। Enough this one. I just want to switch my career, that's all. यही था। तो आज के लिए इतना ही। करता रहूँगा। आप लोग का शुक्रिया मेरा बात सुनने के लिए, क्योंकि मेरे को ना ये नहीं चाहिए कि कोई सलाह दे जब मैं मतलब खुल के कुछ बोल रहा हूँ। तो मेरे को सुबह में सलाह दे दो, बट उस टाइम मत दो, उस टाइम में सुन लो। तो कोई है ही नहीं मेरे पास वो किरदार, ठीक है, कोई मेरे पास लोग नहीं है जो वो किरदार में, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यही आगे यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि जो भी दिल में होता है निकल जाता है, मेरे को अच्छा लगता है। तो आप लोग जो भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते जी, शुभ रात्रि।